कभी मैं कभी तुम पर OSTV चोरी करने का इल्जाम लग गया। पाकिस्तान समेत भारत में भी मकबूलियत के झंडे गाड़ने वाला ड्रामा कभी मैं कभी तुम की यके बाद दीगर चोरियां मंजरे आम पर आने का सिलसिला जारी। अगरचे इस ड्रामे को बेमिसाल कहानी और इसकी स्टार कास्ट, चाहे वो मरकजी किरदार मुस्तफ़ा और शर्जीना का या मुखालिफ किरदार अदील और रुबाब का, बेहद पसंद किया जा रहा है। और देखते ही देखते ये ड्रामा पाकिस्तान समेत भारतीयों के दिलों पर भी अनगिनत नक्श छोड़ रहा है। वही इस ड्रामे से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात ने लोगों को दंग कर दिया। कबल इस ड्रामे में एक ऐसा सीन नशर किया गया जिसमें दो बच्चों की पेंटिंग की नुमाइश की गई। सीन में अदील और रुबाब की दोस्त नताशा, जिन्हें एक आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स पर अपने ख्यालात का इजहार करते देखा गया। ये फनकार एक ऐसे फन पारे के सामने गुफ्तगू करते दिखाई दिए जिसमें दो मासूम बच्चों की तस्वीर शामिल थी। इस तस्वीर के मंजर आम पर आते ही पेंटिंग्स के असल मुसव्विर ने सोशल मीडिया पर इस शाहकार का मालिक होने का दावा किया और तहलका खेज इंकशाफ करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट्स में उनके असल फनपारों को उनके इजाज़त के बगैर शामिल किया गया है, जिससे उनकी तख्लीकी मलकियत के खिलाफ वर्जी की गई है। अभी ये मामला हल ही नहीं हुआ कि इस ड्रामे से मुतालिक एक और सनसनीखेज दावा सामने आ गया, और ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रामे के OST की सूरत में मंजर आम पर आया, जिस पर भारतीय फिल्म के गाने के बोल नकल किए जाने का इल्जाम है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर ड्रामा कभी मैं कभी तुम के साउंड ट्रैक से मुतालिक एक वीडियो ज़ेर गर्दिश है, जिसमें इस ड्रामे के OST के बोल को माजी की बॉलीवुड फिल्म कल हो ना हो के गाने से मुवाजना किया जा रहा है। वीडियो के कैप्शन में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी ड्रामे और बॉलीवुड फिल्म के गाने बोल एक जैसे हैं। इस इंकशाफ के बाद सार्फिन दो ग्रोहों में तकसीम हो गए। किसी ने इस इल्ज़ाम को हकीकत समझा तो दूसरी जानिब मुतअद्दिद सार्फिन का इस दावे को रद्द करते हुए कहना था कि ये मुवाजना गलत और ये महज ड्रामे की रेटिंग गिराने का एक और हरबा है।